हाय डिकोडियंस, डिकोड एनसीईआरटीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो थोड़े टाइम गैप के बाद हम लोग मिल रहे हैं, तो आई नो थोड़ा सा गैप हो गया हम लोग के वीडियोस में, बट इट्स ओके। नाउ वी आर बैक विथ फुल ऑफ एनर्जी एंड फुल ऑफ एंथुसियाज्म। ओके, तो वीडियोस को हमने कुछ अलग तरीके से शुरू करना है अब। तो कुछ डिफरेंट ज़रूर होगा वीडियोस में, हर एक वीडियो आपको डिफरेंट मिलेगी, डोंट वरी। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को अभी से करना होगा सब्सक्राइब और वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक, क्योंकि कंटेंट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 100% बिल्कुल माइंड एक्सेप्टर। यस, हर चीज़ आपके माइंड में उतारी जाएगी। तो स्टार्ट करें। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़े थे इस मैटर अराउंड अस प्योर। लास्ट वीडियो में हमने क्या करा था? लास्ट वीडियो में हमने मिक्सचर्स पढ़ लिए थे। मिक्सचर्स के टाइप पढ़ा था, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, है ना। और मिक्सचर में क्या क्या पढ़ा था? मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, और फिर क्या पढ़ा था? सॉल्यूशन पढ़ा था। अच्छा, एक राउंड थोड़ा सा चेंज करते हैं वीडियो को। ओके, ये बताइए, सॉल्यूट लेस क्वांटिटी में होता है सॉल्यूशन में, या सॉल्वेंट लेस क्वांटिटी में होता है सॉल्यूशन में? कमेंट द आंसर। ठीक है, तुरंत कमेंट कीजिए आंसर। तो बताइए कौन लेस क्वांटिटी में होता है? तो ऑब्वियसली जो सॉल्यूट होता है वो लेस क्वांटिटी में होता है। कैसे याद करा था हमने? हमने याद करा था सॉल्यूट की स्पेलिंग छोटी है सॉल्वेंट से, है ना। तो यानी कि जिसकी स्पेलिंग छोटी वो लेस क्वांटिटी में, और जिसकी स्पेलिंग बड़ी वो लार्ज क्वांटिटी में, है ना। यही तो पढ़ा था हमने। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे सॉल्यूशन की। अच्छा, सॉल्यूशन आते ही हमारे दिमाग में पता है क्या आ जाता है? हमारे दिमाग में आता है सॉल्यूशन आते ही कि कुछ लिक्विड लिक्विड मिल रहे होंगे, तभी वो मिलके क्या बना रहे हैं? सॉल्यूशन बना रहे हैं। बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो है वो सॉलिड सॉलिड को भी मिला सकते हैं, सॉलिड लिक्विड को भी मिला सकते हैं, लिक्विड लिक्विड को भी मिला सकते हैं, गैस गैस को भी मिला सकते हैं, गैस लिक्विड को भी मिला सकते हैं। यस, तो ये सब जो होते हैं ना वो भी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, ये सब टाइप हैं सॉल्यूशंस के, वो आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो टाइप है वो है, अगर हम सॉलिड सॉलिड को मिला दें तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा? इसको बताते हैं, या इसको कहते हैं एलॉय। क्या होते हैं? एलॉय। एलॉय तो आप सबने पढ़ा होगा, है ना। तो क्या होता है, जब हम दो सॉलिड और सॉलिड पार्टिकल्स को आपस में मिला देते हैं एक फिक्स रेशियो में, तो हमारा जो मिक्सचर बनता है उसको हम कहते हैं अलॉय। क्या कहते हैं? अलॉय। तो डेफिनेशन भी आप लोग लिख लीजिए। मिक्सचर ऑफ टू और more solids, या two or more metals, और metals and non-metals, ठीक है, combine together but do not get separated from any physical process। ठीक है, तो क्या हो गया? मिक्सचर, ये हो गया मिक्सचर। जब दो या दो से अधिक मेटल्स का या नॉन मेटल्स का या मेटल को हम मिक्स कर देंगे एक साथ एक डेफिनेट प्रपोर्शन में या एक डेफिनेट रेशियो में, जैसे हमने वाटर को बनाया था, हमने क्या लिया था? 1:8, है ना। क्योंकि हमारी हाइड्रोजन क्या होनी चाहिए? 1, और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होना चाहिए? 8। जब दोनों कंबाइन करेंगे तभी वाटर बनेगा, और कोई रेशियो में वाटर नहीं बनेगा। तो यही कह रहे हैं अलॉय में क्या होता है? अलॉय जो होता है वो दो या दो से अधिक मेटल्स और नॉन मेटल्स का, मेटल मेटल को ऐड कर लो या मेटल नॉन मेटल को ऐड कर लो,
उनका मिक्सचर है जब वो कंबाइन हो जाते हैं एक अपने फिक्स प्रपोर्शन में। तो और हाँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें, लेकिन ये जो होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं फिजिकल प्रोसेस से। ये जो चीज़ है वो सॉल्यूशन से इनको अलग बना देती है। ठीक है, समझ में आ गया ना। देखो सॉल्यूशन में क्या था, सॉल्यूशन में भी कॉम्बिनेशन था, क्या कहते हैं, पार्टिकल्स का मिलना। वेरिएबल जो थे वो प्रपोर्शन में अवेलेबल थे, लेकिन वो सेपरेट हो जाते थे, है ना। हमने पढ़ा था ना कि अगर हम जो है पानी में नमक मिला देंगे तो वो इवेपोरेशन के प्रोसेस से फिल्टर हो जाएगा, या जो फिल्टर नहीं होगा, पानी उड़ जाएगा और नमक जो है नीचे बैठ जाएगा। तो यानी कि वो किसी ना किसी फिजिकल प्रोसेस से अलग हो रहे हैं, लेकिन मिक्सचर्स में ऐसा नहीं है। अलॉयज जो है वो एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ओके, तो आप लोग जो है ना वो एक थोड़ी सी इस तरीके से टेबलर चीज़ बना सकते हो। अगर आप लोग को कभी सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर्स में कंफ्यूजन हो जाए तो आप लोग लिख सकते हो मिक्सचर के लिए ये चीज़ ऐसे बना लेना अपने याद करने के लिए। ठीक है, इस तरीके से बना लेना। एक पॉइंट जो है मिक्सचर को सॉल्यूशन से अलग बताता है, वो क्या है, टू और मोर substances combined together chemically। मतलब दो से अधिक सब्सटेंसेस जब एक साथ मिलते हैं केमिकली, मतलब कोई बॉन्ड बन रहा है उनके बीच में। ठीक है, ये एक बॉन्ड है जो इनके बीच में बना हुआ है, इसलिए इसके पार्टिकल से मिले हुए हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, वेरिएबल कंपोजिशन हो सकते हैं। वेरिएबल कंपोजिशन, देखो सपोज कर लो, ठीक है, अब क्या हो गया, आपके पास में एक हाथ में टॉफी है, एक हाथ में चॉकलेट है। अब जब आप उन दोनों को मिला दोगे तो आपका मिक्सचर बन गया ना टॉफी और चॉकलेट्स का। मैं मेल्ट नहीं कर रही हूँ, एक बात कह रही हूँ। अब जब टॉफी चॉकलेट को मिला दिया तो वो एक मिक्सचर बन गया टॉफी और चॉकलेट का। तो क्या हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका क्या कंपोजिशन है। हो सकता है अगर 5 टॉफी हो और 2 चॉकलेट है तब भी वो मिक्सचर कहलाया जाएगा, 50 टॉफ़ी हो और 200 चॉकलेट है तब भी वो मिक्सचर ही कहलाया जाएगा टॉफ़ी और चॉकलेट का। ये तो नहीं हो जाएगा कि वो टॉफ़ी और चॉकलेट की मिक्सचर की जगह किसका मिक्सचर बन गए, सब्जी का मिक्सचर बन गए। नहीं ना, ऐसा नहीं होगा ना। एक बात बता रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, तो कंपोजिशन वेरिएबल हो सकते हैं, मतलब क्वांटिटी वेरिएबल हो सकती है, बट रेशियो फिक्स्ड होना चाहिए। 1:8 वाटर का रेशियो है तो उतने ही लेना है, नो मैटर आप कितने मॉलिक्यूल्स वाटर हाइड्रोजन के या फिर ऑक्सीजन के ले रहे हो। समझ में आई ये बात। ओके, वेरी गुड। थर्ड पॉइंट क्या है, shows the property of its constituent, shows the properties of its constituents। मतलब जो मिक्सचर बना उसमें टॉफी का भी स्वाद आएगा, उसमें चॉकलेट का भी स्वाद आएगा। ठीक है, तो ये टॉफी चॉकलेट के स्वाद को ही क्या कहते हैं, ये कहेंगे कि जो मिक्सचर है उसमें दोनों का स्वाद आना चाहिए। लेकिन फोर्थ पॉइंट थोड़ा डिफरेंट है, ये है कि कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम फिजिकल मेथड। अब हम मिक्सचर को तो क्या कर रहे हैं, वो सेपरेट कर ले रहे हैं फिजिकल मेथड से। आपके पास टॉफ़ी चॉकलेट का क्या था, मिक्सचर था, आपने टॉफ़ी अलग कर दी, चॉकलेट अलग कर दी, आपने केमिकली मतलब फिजिकली अपने हाथों से उसे अलग कर दिया। लेकिन सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सॉल्यूशन में पार्टिकल्स एक दूसरे से इतनी स्ट्रॉन्गली जो है वो स्ट्रॉन्गली अटैच हो चुके हैं, इतना फोर्स उनके बीच में आ गया है कि आप उन्हें हाथ से या किसी भी फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। इसलिए ये जो पॉइंट है वो सॉल्यूशन से मिक्सचर को अलग कर देता है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, बाकी सॉल्यूशन में
जो है वो क्या होती हैं, वो ये तीनों प्रॉपर्टी होती हैं, बस सॉल्यूशन में ये नहीं आएगा, इसमें आएगा कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम फिजिकल मैटर। ठीक है, बाकी ये सारी प्रॉपर्टी आपकी किसकी हो गई, मिक्सचर की। वेरी गुड। आप क्या करते हैं, अब हम पढ़ते हैं सॉल्यूशंस के टाइप। ओके, एक टेबुलर फॉर्म बना रही हूँ, उसमें कंपैरिजन करते हुए पढ़ते हैं, है ना, क्योंकि जब आप कंपैरिजन करके पढ़ते हो तब चीज़ें आसानी से लर्न होती हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन, ये हो गई प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हेडिंग डाली है ना आप लोगों ने, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन कोलाइड्स एंड सस्पेंशन। ठीक है, अब हम इसके क्या करते हैं, इसके पॉइंट्स लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लिख लेना यहाँ पे ओके, सॉल्यूशन, फिर लिखना कोलॉइड्स। देखो पहले टेबुलर फॉर्म में लर्न कर लो, फिर मैं इसको एक एक, देखो सॉल्यूशन हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक चीज़ जो है वो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, लेकिन पहले कंपैरेटिव स्टडी करना शुरू करो। मैम जब हमें चीज़ें पता ही नहीं होंगी हम कैसे कंपैरिजन कर लेंगे, बिल्कुल सही कहा आपने, जब चीज़ें आपको पता नहीं होंगी तो आप कैसे कंपैरिजन कर लेंगे, लेकिन एक जिस्ट पता होना चाहिए चीज़ों के कंपैरिजन के लिए। ठीक है, तो वो जिस्ट मैं यहाँ दे रही हूँ आपको। तो सबसे पहले लिखिए साइज ऑफ पार्टिकल्स। अब क्या होता है ना, साइज ऑफ पार्टिकल्स से शुरू करते हैं कि जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं ना, अच्छा शुगर और वाटर का केस ले लीजिए, क्या शुगर डिसॉल्व होने के बाद आपको उसके पार्टिकल्स दिखते हैं, नहीं दिखते हैं ना, वो इसलिए क्योंकि वो पार्टिकल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ। वाटर के पार्टिकल्स के साथ शुगर के पार्टिकल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, एक जैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो पानी का और चीनी का जो पार्टिकल है वो अलग अलग दिखता ही नहीं है ना। तो यानी कि क्या होगा, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स इतने छोटे होंगे कि वो दिखते नहीं होंगे, ये रीज़न होगा उनका, पक्का मैम यही रीज़न होना चाहिए, बिल्कुल सही कहा आपने। तो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की जो कह सकते हैं कि उनका कितना जो है डायमेंशंस है, डायमेंशंस मतलब कितने वो छोटे या बड़े होते हैं, तो ये जो होते हैं वो होते हैं लेस देन 1 नैनोमीटर। मैम ये नैनोमीटर क्या होता है, मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर तो सुना है, चलिए मिलीमीटर भी सुन लिए, ये नैनोमीटर कहाँ से आ गया मैम। नैनोमीटर का मतलब होता है, देखो ध्यान से देखना, इधर देख लो कि नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर में 1 मीटर में 10⁻⁻⁹ नैनोमीटर होते हैं। ठीक है, तो नैनोमीटर का मतलब होता है कि 10⁻⁻⁹ नैनोमीटर। अब इसको कैसे लिख सकते हो, इसको 1/10⁹ भी लिख सकते हो, क्योंकि ये रिवर्स था, नीचे जाके किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में, कितना हो गया, नैनोमीटर। तो यानी कि मैं अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 बना दूँ तो उतने पार्टिकल्स, मतलब इतना छोटा, सोच रहे हैं आप लोग, अगर मैं किसी चीज़ के, सपोज करो इस मार्कर के 10 करोड़ से ज़्यादा पीसेस कर दूँ तो इसका एक पीस कितना छोटा आएगा, अंदाज़ा है नहीं ना। तो वही चीज़ इसमें है, इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं ये कि आप उनको नेक्ड आइज से देख ही नहीं सकते, मतलब बिना किसी माइक्रोस्कोप के आप नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये इतने छोटे होते हैं। तो ओके, तो मैम फिर इसके पार्टिकल्स कितने छोटे होते होंगे,
देखो कोलाइड्स क्या होते हैं, कोलाइड्स ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो आप लोगों को क्या करते हैं, जो बीच में रहते हैं। जैसे कि मेटलॉइड्स का केस था, वो क्या करते थे, मेटल्स की भी प्रॉपर्टी शो करते थे, नॉन मेटल्स की भी। सेम हालत कोलॉइड्स की, ठीक है। इनके पार्टिकल्स जो होते हैं बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100, ठीक है, 100 नैनोमीटर तक होते हैं। समझ में आया? नाउ कम टू द सस्पेंशन। सस्पेंशन के यानी कि 100 नैनोमीटर मतलब ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर से ज़्यादा पार्टिकल्स, मतलब बड़े पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के, ठीक है। सस्पेंशन क्या होता है, कोलॉइड्स क्या होता है, सब पढ़ेंगे, ये टेबल बना के रख लो बस। फिर आता है कि सबसे पहले ओके, तो ये प्रॉपर्टीज आप लोग को यहाँ लिखना है, प्रॉपर्टीज है ये। अब ये किस टाइप के होते हैं, होमोजीनियस होते हैं या हेट्रोजीनियस होते हैं। तो ये जो होता है, देखो सॉल्यूशन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यानी कि ये होमोजीनियस होगा, एक जैसे है ना। होमो मतलब सेम, जीनियस मतलब मिक्सचर, सेम मिक्सचर। अब कोलॉइड्स में क्या होता है ना, देखो आप खुद देख रहे हो 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर, मतलब इनके पार्टिकल्स के बीच में ज़रूर जो होगा वेरिएशन होगा, कुछ बड़े कुछ छोटे ऐसे ज़रूर होंगे। तो जब ये दोनों के बीच के चल रहे हैं, तो यानी कि क्या होगा, ये जो होंगे वो एक जैसे पार्टिकल वाले तो नहीं होंगे, ये लगते ज़रूर एक जैसे पार्टिकल के हैं कि इनका हर पार्टिकल एक सा है, लेकिन ये शो कैसे करते हैं, हीट्रोजीनियस। इनका नेचर कैसा है, हीट्रोजीनियस। अब इसमें भी केसेस, पोलॉइड्स भी कैसे होते हैं, हीट्रोजेनियस, क्योंकि इसके पार्टिकल्स 100 नैनोमीटर से भी बड़े हैं, ठीक है, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, लेस देन नहीं, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। तो इसका मतलब हुआ कि इसके पार्टिकल्स 100 नैनोमीटर से भी बड़े हैं, तो ये भी हीट्रोजीनियस प्रॉपर्टी शो करेंगे। ओके, नेक्स्ट लिखते हैं हम टिंडल इफेक्ट। अब देखो ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि इनके बीच से अगर हम लाइट को पास करेंगे ना, अब आप क्या करना, आज शुगर वाटर बनाना, उसके बीच में टॉर्च लेना और ऐसे डालना, देखना कि लाइट जो है वो, ये ध्यान रखना पानी के बीच से जो सॉल्यूशन बना है उसके बीच से क्या पास हो पा रही है, करके देखना एक्सपेरिमेंट, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। तो इसी एक्सपेरिमेंट को कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ये एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे डिस्कवर किया गया है, इसलिए इसका नाम टिंडल इफेक्ट दिया गया है। टिंडल इफेक्ट मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट का तितर बितर होना, लाइट का डिस्पर्जन होना, लाइट का फैल जाना, ठीक है। लाइट ऐसे आ रही थी, लाइट ऐसे हो गई, ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ होगा, तभी लाइट जो है वो अपने पाथ से भटक गई, इसलिए उसका डिस्पर्जन हुआ। तो होमोजीनियस में नहीं होता है वो, होमोजीनियस के लिए सॉल्यूशन में नहीं शो होता है। फिर क्या होता है हमारा, कोलॉइड्स में भी शो होता है और सस्पेंशन में भी शो होता है, ठीक है। घबराना मत कि मैम आप क्या पढ़ा रही हो, ये कुछ समझ नहीं आ रहा, सब डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आता है सॉल्युबिलिटी। मुझे बताओ सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होना चाहिए। सॉल्युबिलिटी का मतलब आपस में मिल जाना, है ना। सॉल्युबल कहते हैं ना, ये सॉल्युबल है, तो मतलब ये आपस में एक साथ मिल जाते हैं आसानी से, तो ऑब्वियसली सॉल्युबिलिटी इसकी तो स्टेबल होगी, और बाकी कोलॉइड्स और सस्पेंशन की अनस्टेबल, क्योंकि इनके पार्टिकल्स भी पता नहीं है कैसे हैं, कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा या एक जैसे नहीं होंगे, ठीक है। फिर लास्ट प्रॉपर्टी आती है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन मतलब क्या हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, आप लोग मुझे खुद बताइए, क्या हम सेपरेट कर सकते हैं, बताइए। सॉल्यूशन को सेपरेट कर सकते हो, बोलो बोलो। क्या आप इनको फिल्टर, क्या आप शुगर को फिल्टर करके पानी में से निकाल सकते हो, जो आप छलनी लेते हो ना,
क्या आप उसमें से डाल के आपने शुगर वाटर मिला लिया प्रॉपरली तो आप क्या चीनी नीचे आ जाएगी? नहीं ना। तो यानी कि इसमें फिल्ट्रेशन नहीं होता है। और कोलॉइड्स में भी नहीं होता है, लेकिन एक प्रोसेस होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सब पढ़ेंगे, डरना मत, ठीक है, उससे हो जाता है। और सस्पेंशन में तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स, आप सैंड और वाटर का ले लो। सैंड जो है वो ऊपर सीव में ही रह जाएगी, मतलब छलनी में ही रह जाएगी, और पानी जो है नीचे आ जाएगा। तो यानी कि इसमें फिल्ट्रेशन आराम से हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई आप लोग को अच्छे से? हाँ, तो टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लो ये, अगर आप लेना चाहते हो तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। क्या होता है, टिंडल इफेक्ट समझते हैं सबसे पहले अच्छे तरीके से। टिंडल इफेक्ट समझते हैं, इसमें ये नया आया है तो हमको ये पता होना चाहिए। बाकी मैं आप लोगों को ये सॉल्यूशन और सस्पेंशन वगैरह पढ़ाऊंगी तभी लूंगी, ठीक है। तो क्या होता है, आपकी एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है कि लाइन नहीं, एक पिक्चर दी हुई है, ठीक है। वो पिक्चर कैसी दी हुई है कि एक ग्लास लिया, और एक ग्लास ये लिया, और सपोज कर लो ये थी टॉर्च, टॉर्च, और ये आ रही थी लाइट। लाइट सीधी आ रही थी, सीधी, ओके। लाइट क्या आ रही थी? सीधी आ रही थी। अब जब सीधी आ रही थी तो क्या हुआ, इसमें था हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या था? सॉल्यूशन। और ये सपोज कर लो ये था आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसके पार्टिकल्स थोड़े तो बड़े होंगे मैम इससे। हाँ जी, बिल्कुल बड़े होंगे। तो क्या हुआ, इनके पार्टिकल्स से जब ये लाइन जो है पास हुई, ठीक है, जब लाइन इनके पार्टिकल से पास हुई तब तो क्या हुआ, ये लाइन जो है वो दिखी नहीं। मतलब ये लाइट जो है, ये जो टॉर्च की आ रही थी वो इसमें दिखी नहीं, ऐसी चली गई। लेकिन जब ये जो है वो इधर आई, ठीक है, तब ये क्या हो गई, डिस्पर्स हो गई। बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो ये क्या हो गई, फिर ये हो गई डिस्पर्स, फैल गई, ठीक है। क्या हुआ, ये क्या थी, टॉर्च, और ये था सॉल्यूशन का मिक्सचर, और ये था कोलॉइड्स का मिक्सचर। सपोज कर लो ये क्या था, ये था मिल्क और वाटर, ठीक है। पानी में दूध को मिला दिया, ये खाली मिल्क था, ठीक है। तो जब इसको मिलाया तो क्या करा, तो ये जब हमने टॉर्च जब इस वाले सॉल्यूशन पे डाली तब हमने देखा कि कोई भी पार्टिकल्स के बीच में लाइट थी नहीं। और जब ये लाइट इधर पास हुई तब क्या देखा कि पार्टिकल्स ने लाइट को डिस्पर्स कर दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो थे वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, एक जैसे पार्टिकल्स थे, और इसके पार्टिकल्स जो थे वो बड़े पार्टिकल्स थे। तो क्या करा, जैसे ही लाइट, ये सपोज करो ये वाली रे जब टकराई इससे, ठीक है, तो ये वाला पार्टिकल आ गया बीच में सबसे पहले, ये वाला। इसने क्या करा, लाइट अच्छे खासे सीधे जा रही थी ये वाली, ठीक है, सीधे जा रही थी। इसने क्या करा, इससे टकरा के लाइट ने अपना डायरेक्शन ऐसे कर लिया। सिमिलरली ये वाला जो था वो सीधे जा रहा था, इससे टकराया, लाइट ने अपनी डायरेक्शन ऐसे कर दी। तो यही होता है टिंडल इफेक्ट। क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, ठीक है। बीम ऑफ लाइट का क्या, एक और कॉमन एग्जांपल, बहुत डार्क रूम है, कोई लाइट नहीं है वहाँ पे,
तो क्या होता है, सपोज कर लो वहाँ छोटा सा वेंटिलेटर लगा है या विंडो लगी है या थोड़ा सा उसका डोर खोल दिया, तो एक बीम ऑफ लाइट जो है सन रेज की वो सीधे जाती है ना। और आप लोग देखते हो कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स भी ऐसा लगता है जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं, है ना, जिगजैग मोशन में ऐसे मूव कर रहे हैं। तो वो जो जिगजैग मोशन है ना पार्टिकल्स का, यानी कि उसके जो डस्ट पार्टिकल्स है, स्मोक पार्टिकल्स वो बड़े हैं। तो वो जब पड़े हैं तो वो जो लाइट थी वो उन पार्टिकल से टकराई, और पार्टिकल से टकराने के बाद ही वो बीम ऑफ लाइट बन पाई। तभी लाइट जो हो गई वो स्कैटर हो गई। इसलिए टिंडल इफेक्ट अगर नहीं होता तो हम लोगों को रोशनी नहीं मिल पाती, क्योंकि पूरे एनवायरनमेंट में क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, जब छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं तो यानी कि लाइट जो है टकरा रही है, वापस आ रही है, टकरा रही है, वापस आ रही है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है ना 7th 8th क्लासेस में, है ना। तो ये वही चीज़ बता रही है, वही चीज़ आपको बता रही है कि पार्टिकल से क्या होते हैं, स्कैटर होते हैं, पार्टिकल से टकराते हैं, कोलाइड होते हैं, फिर स्कैटर हो जाते हैं। इस वजह से लाइट सनरेज हम तक आ भी पाती है ना। बहुत से रीज़न है बट वन ऑफ द मेन रीज़न इज दिस। आई होप आप लोगों को टिंडल इफेक्ट समझ में आ गया होगा। और आज हमने क्या क्या पढ़ा, चलिए रिवाइज करते हैं। ठीक है, क्लास को चेंज करना है तो थोड़ा रिवाइज तो करना पड़ेगा। बताइए कहाँ से शुरू करा था। अलॉय, अलॉय किसका मिक्सचर होता है, अलॉय मिक्सचर होता है 1 2 3, योर टाइम ओवर। अलॉय मिक्सचर होता है सॉलिड एंड सॉलिड का। ठीक है, अलॉय का आप लोग एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। एग्जाम्पल ब्रास, पीतल जिसे कहते हैं, है ना, ब्रास। तो क्या होता है ब्रास, इसमें क्या होता है 30% जिंक होती है और 70% इसमें कॉपर होती है। ठीक है, देखो रेशियो यही रहना चाहिए 3:7 का, बट आप इसको 31 भी कर सकते हो और आप इसको 69 भी कर सकते हो। रेशियो 3:7 का ही आना चाहिए, तभी ब्रास बन पाएगा। लेकिन आप क्या कर सकते हो, इनकी वेरिएबल कंपोजिशंस कर सकते हो। आप ये कर सकते हो कि आपने ब्रास जिंक कम ले लिया, ब्रास वो क्या कहा, कॉपर कम ज़्यादा ले लिया, या कॉपर कम ले लिया, या ब्रास ज़्यादा ले लिया। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मतलब लेकिन आपको रेशियो वही रखना है, फिक्स्ड रेशियो है 3:7 का, तभी आपको ब्रास ही मिल पाएगा। तो ब्रास क्या है, एक सॉलिड अलॉय है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमने फिर हमने क्या पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था मिक्सचर्स। तो मिक्सचर जो सॉल्यूशन को किस तरीके से अलग बना सकती है, कि मिक्सचर जो है वो सेपरेट हो जाते हैं फिजिकल प्रोसेस से, लेकिन सॉल्यूशंस नहीं होते हैं, है ना। ये पढ़ा था। फिर हमने क्या पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन। ठीक है, तो ये बताइए सॉल्यूशन का पार्टिकल्स का साइज क्या होता है। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर होता है, या लेस देन या 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, या ग्रेटर देन नैनोमीटर के बीच में 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो इसका आंसर है कि लेस देन 1 नैनोमीटर। अच्छा, 1 मीटर में कितने नैनोमीटर्स होते हैं, ये भी आप मुझे बताइए। मैंने आप लोग को बताया था, कमेंट कीजिएगा आंसर, जल्दी जल्दी पूछती जा रही हूँ आपसे। ठीक है, रिवीजन हो रहा है, रिवीजन को जितना जो है हार्डली लोगे ना, या जितने एनर्जेटिकली लोगे, जितना एनर्जी से आंसर दोगे ना, उतना चैप्टर के हर कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो कभी भी रिवीजन से भागना नहीं है, या ये वीडियो को पार्ट स्किप नहीं करना है कि हाँ चैप्टर कंप्लीट हो गया बंद करो वीडियो, नहीं। टेस्ट करो अपनी नॉलेज को, तभी आपके टेस्ट सीरीज में भी नंबर अच्छे आएंगे। अच्छा ये बताइए टेस्ट सीरीज कैसे लगी, अच्छी लगी ना। बहुत बेसिक क्वेश्चन थे लेकिन पूरा चैप्टर क्लियर हुआ हर एक क्वेश्चन में। आई होप आप लोग को चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये टॉपिक क्लियर हो गया। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, मैंने सिर्फ टेबुलर फॉर्म बताई है सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन की। इनकी डिटेल एनालिसिस मेरे को अभी और करनी है, तो ये मत सोचना कि बस इतना ही पढ़ाना था। ठीक है, ये मैंने आप लोग को एक जिस्ट दिया। आई होप आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जब तक शेयर नहीं करेंगे तब तक कंपटीशन कैसे आएगा। देखो शेयर ज़रूर करो, ठीक है। उसका ब्रेन और आपका ब्रेन बिल्कुल अलग है। आप क्या सोचते हो, वो क्या सोचता है, कुछ नहीं पता। इसलिए अपनी जो है ना, ये चीज़ मत लेके आओ, जेलसी फैक्टर नहीं लेके आना चाहिए फ्रेंड्स के बीच में। जितना आप इंटरेक्ट करोगे उतने आप लोग के विचार
जो विचार हैं, विचार्स कह रही हूँ, थॉट्स जो हैं वो वास्ट होंगे, स्कैटर होंगे, टिंडल इफेक्ट, वरना एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, क्या फ़ायदा। तो वो पार्टिकल्स लेके आओ ना अपनी लाइफ में, ठीक है, रिलेट करना सीखो हर चीज़ को। तो आई होप आप लोग को लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो, एंड या हैप्पी होली इन एडवांस। ओके, तो होली अच्छे से खेलिएगा और होली के बाद पढ़िएगा आराम से, एक दिन मस्ती कीजिए खूब, ठीक है। थैंक यू एंड चेंज द वे ऑफ योर थिंकिंग।